नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं अंकुर यादव। आप देख रहे हैं आज का बुलेटिन और आज के बुलेटिन में बात सिर्फ छतरपुर जिले की, क्योंकि आज के बुलेटिन में छतरपुर जिले की 3 बड़ी घटनाएं शामिल हैं। ये 3 बड़ी घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें आज आपको देखना चाहिए। छतरपुर जिले में कोरोना के 2 अजीबोगरीब मामले सामने आए हैं, इस पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की हेडलाइंस को देखते हैं। गुड़गांव से लौटे युवक ने बड़ा मलहरा में दिया सैंपल, फिर शादी में पहुंचकर बनाया खाना। अब निकला पॉजिटिव। दूल्हा दुल्हन नाई बारातियों सहित 87 लोग किए गए क्वारंटाइन। हरपालपुर क्षेत्र के परेथा गांव में मिला कोरोना पॉजिटिव। कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका। बिना ट्रैवल हिस्ट्री और कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए व्यक्ति के संक्रमित पाए जाने से प्रशासन के उड़े होश। केन नदी में नहाने गए 2 भाइयों सहित 4 बच्चों की डूबने से मौत। रेस्क्यू कर पुलिस खोज रही बच्चों के शव। छतरपुर जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन तमाम प्रबंध करने में जुटा है, लेकिन एक प्रशासनिक लापरवाही के कारण 87 लोगों की जान खतरे में पड़ गई है। इन लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ा है। मामला छतरपुर के बड़ा मलहरा इलाके का है, जहां पर ग्राम मदनीवार में पॉजिटिव पाए गए एक व्यक्ति ने होम क्वारंटाइन करने की बजाय एक शादी समारोह में शिरकत कर ली। इसके बाद अब वर-वधू पक्ष के रिश्तेदारों, बारातियों के अलावा कुल 87 लोग क्वारंटाइन किए गए हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए छतरपुर जिले में प्रशासनिक प्रबंधों के बीच जिले में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। छतरपुर के बड़ा मलहरा के मदनीबार का एक 40 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी प्रशासन को गुमराह कर एक विवाह समारोह में शामिल हो गया। अब इस युवक के संपर्क में आए वर-वधू पक्ष सहित कुल 87 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। जानकारी के मुताबिक गुड़गांव में मजदूरी करने वाला एक युवक 13 जून को ललितपुर टीकमगढ़ के रास्ते छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा के अस्पताल पहुंचा था। कोरोना जैसे लक्षण होने के कारण अस्पताल में उसकी सैंपलिंग कराई गई और उसके बाद उसे ग्राम मदनीबार में होम क्वारंटाइन करने की सलाह देकर छोड़ दिया गया। 13 तारीख की ही शाम को उक्त युवक होम क्वारंटाइन करने की जगह अपने साढ़ू की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए ग्वारा के निकटवर्ती गांव बंधा चंदौली पहुंच गया। 14 जून की शाम जब युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तब प्रशासनिक टीमों ने उक्त युवक की तलाश शुरू की। प्रशासनिक टीमें जब मदनीबार पहुंची तो यहां पहुंचकर उनके होश उड़ गए। टीम को पता लगा कि युवक को बड़ा मलहरा के मदनीबार भेजा गया था, लेकिन वो यहां पहुंचा ही नहीं, बल्कि बड़ा मलहरा से सीधा ग्राम बंधा चंदौली पहुंच गया था। 24 घंटे तक ये कोरोना पॉजिटिव ग्राम बंधा चंदौली में न सिर्फ विवाह समारोह में शामिल हुआ, बल्कि यहाँ भोजन व्यवस्था में भी सहयोग देता रहा। 14 जून की शादी की जब ये कहानी प्रशासन को पता लगी तो उसके होश उड़ गए। रात को ही कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ हिमांशु चंद्रा और एक प्रशासनिक टीम ग्राम बंधा चंदौली पहुंची और युवक को एम्बुलेंस में बैठाकर अस्पताल भेजा गया। प्रशासन ने ही अपनी मौजूदगी में रात को ये शादी कराई और फिर शादी में शामिल वर-वधू पक्ष के रिश्तेदार, बाल काटने वाले नाई सहित 87 लोगों को यहां के सरकारी स्कूल में क्वारंटाइन किया गया है। उधर कोरोना पॉजिटिव पाए गए युवक को छतरपुर के महुआ रोड स्थित छात्रावास के कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया है। अब 87 लोगों की होगी कोरोना जांच। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में काफी समय तक इस विवाह समारोह में शामिल हुए लोग बने रहे, इसलिए प्रशासन किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेगा। पॉजिटिव के संपर्क में आए सभी 87 लोगों को फिलहाल संस्थागत क्वारंटाइन कराया जा रहा है। ग्राम बंधा चंदौली को सैनिटाइज कराने के बाद इसे कंटेनमेंट एरिया भी घोषित कर दिया गया है। इस मामले में लापरवाही करने वाले कोरोना पॉजिटिव युवक और उसके भाई सरपंच पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, तो वहीं बड़ा मलहरा बीएमओ हेमंत मरिया को नोटिस जारी किया गया है। अब बात करते हैं छतरपुर के हरपालपुर इलाके की, जहां कोरोना का एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे कम्युनिटी स्प्रेड की आशंकाएं बलवती हो रही है। दरअसल यहाँ एक ऐसा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है जिसकी ना तो कोई पिछली ट्रैवल हिस्ट्री है और ना ही ये किसी ज्ञात कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया है। प्रशासन को अब तक 24 घंटे गुजरने के बाद भी ये पता नहीं लग सका है कि आखिर इस व्यक्ति को कोरोना
वायरस का अटैक कैसे हुआ। छतरपुर जिले के हरपालपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम परेथा में सामने आया कोरोना पॉजिटिव मरीज जिले की स्वास्थ्य चिंताओं को बढ़ाने वाला है। अब तक छतरपुर जिले में निकले सभी कोरोना संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री या फिर कॉन्टैक्ट हिस्ट्री सामने आती थी, लेकिन ग्राम परेथा में निकला संक्रमित व्यक्ति कम्युनिटी स्प्रेड की आशंकाओं को व्यक्त कर रहा है। इस संक्रमित व्यक्ति की ना तो पिछली ट्रैवल हिस्ट्री है और ना ही यह किसी ज्ञात कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया है, फिर भी इसे कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया। अब जिला प्रशासन ने इस व्यक्ति को कोविड सेंटर में भर्ती करा दिया है। उधर व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की तलाश की जा रही है। बताया गया है कि उक्त कोरोना संक्रमित व्यक्ति एक ऐसे जाति समुदाय से आता है जो हर शनिवार को 7 गांवों में जाकर भिक्षा मांगकर ही अपना परिवार चलाता था। हालांकि इस व्यक्ति को टीबी की बीमारी है, लेकिन यह किसी भी ज्ञात संक्रमित की हिस्ट्री से जुड़ा नहीं है और ना ही कहीं बाहर से लौटा है। अब ग्राम परेथा को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। और अब बात करते हैं छतरपुर में हुए एक बड़े हादसे की, जिसमें 4 मासूम बच्चों की जिंदगियां खत्म हो गई। मामला छतरपुर जिले के चंदला क्षेत्र इलाके का है, जहां केन नदी में नहाने गए 4 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। छतरपुर में ये पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अभी 1 महीने पहले ही 3 बच्चों की मौत बमीठा क्षेत्र में भी इसी तरह हुई थी। छतरपुर के चंदला क्षेत्र अंतर्गत बंसिया थाना के नेहरा गांव में केन नदी में नहाने गए 4 लड़कों की पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतकों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। नदी में बच्चों को डूबने की खबर मिलते ही प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंची। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने कहा कि रेस्क्यू अभियान जारी है। हालांकि अब तक बच्चों के शव बाहर नहीं निकाले जा सके हैं। बंसिया थाना प्रभारी भूपेंद्र अहिरवार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के पास स्थित भरतकूप के रहने वाले कुछ बंधिया जाति के परिवार नदी के किनारे बसते हैं। इन्हीं परिवारों के 5 बच्चे दोपहर करीब 1:30 बजे नदी में नहाने चले गए। एक 7 साल का बच्चा नदी में नहाने से डरता था, इसलिए वह किनारे पर बैठा रहा, जबकि 4 बच्चे नदी में नहाने लगे। नहाने के दौरान एक बच्चा डूबने लगा, जिसे बचाने के चक्कर में एक के बाद एक 4 बच्चे पानी में चले गए और डूब गए। क्योंकि बच्चों का परिवार स्थानीय नहीं है, इसलिए नदी की भौगोलिक स्थिति के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। डूबने वाले बच्चों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। जो बच्चे पानी में डूबे उनमें 3 की उम्र 15 साल और 1 की उम्र 12 साल है। आपको बता दें कि रेत माफियाओं के कारण केन नदी के कई इलाकों में नदी की गहराई काफी नीचे तक पहुंच गई है, क्योंकि माफियाओं ने बड़ी मशीनों से नदी के किनारों में गहरे गड्ढे बनाए हैं। इन बच्चों की मौत की जिम्मेदारी भी ऐसे ही माफियाओं पर जा रही है। आज के बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पब्लिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। नमस्कार।